हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे आपसे। पहला सवाल रहेगा, लोकसभा जो चुनाव हैं उनकी जो तिथि है, चंद दिन बचे हैं उसकी तिथि घोषित होने में। अभी मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी दिल्ली में डटे हुए हैं। कब तक जो 5 सीटें हैं बाहर आ सकते हैं प्रत्याशियों के नाम? नहीं, अब जो प्रारंभिक काम जो उस पर होता है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है पार्टी के अंदर, वो काम वहाँ पर हुआ है। और क्योंकि पूरे देश में चुनाव हैं तो और राज्यों पर भी मंथन होगा और फिर जैसा भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा उसके हिसाब से उसको डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इंतजारी का जो समय है वो बहुत कम रहेगा। संभावनाएं ये हैं कि जो पहले चरण में चुनाव होने हैं उसमें उत्तराखंड का नाम है, तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि 24 घंटे के अंदर सीट जो भी 5 सीटें हैं उनके नाम बाहर आ सकते हैं प्रत्याशियों के। क्या कुछ है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा रहेगा रावत जी, तकरीबन 55 नाम 5 सीटों पर गए हुए हैं पार्लियामेंट के पास। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसके लिए अप्लाई किया है और मैं समझता हूँ कि जितनी विशाल पार्टी का स्वरूप हो गया है, हमारे पास ऐसे तमाम योग्य कार्यकर्ता हैं कि जो सांसद की योग्यता रखते हैं और इसलिए पार्टी ने उन्होंने अप्लाई किया और पार्टी ने उन सब नामों पर विचार किया है। अंततः फैसला केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसको फाइनल करना है, तो प्रतीक्षा करिए, सब वो फाइनल हो जाएगा। जहाँ तक जो चुनाव की प्रक्रिया की बात है तो ये चुनाव आयोग को फाइनल करना है कि कब करना है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि फर्स्ट फेज में उत्तराखंड में हो जाए, इसलिए कि हमारे यहाँ यात्रा सीजन शुरू होता है, 4 धाम के कपाट खुल जाते हैं। तो अगर जल्दी हो जाएगा तो हमारी जो यात्रा है उसमें लोग सुचारू रूप से भाग लेने में भाग भी लेंगे और जो स्थानीय व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, धार्मिक पर्यटन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक सुविधा होगी। आपने बोला कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो योग्यता रखते हैं चुनाव लड़ने की, सांसद बनने की। एक नाम आपका भी है। हाँ, निश्चित रूप से लोग, मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ तो सब लोग सोचते हैं इस बारे में कि हाँ भाई, ये भी एक कैंडिडेट हैं। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस योग्य हैं। ये सोच नहीं रखते हैं। आपके जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो मान बैठे हैं कि रावत जी को टिकट मिल गया और वो जीत गए। अब इस मामले में तो हर कोई स्वतंत्र है वो क्या सोचते हैं, लेकिन मैं उनकी शुभकामनाओं के लिए, सदिच्छाओं के लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं का प्रेम, स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए, हरिद्वार या पौड़ी? देखो भाई, ऐसा है ना, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को डिसाइड करना है और चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्टी जैसा निर्णय करेगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, तो जो भी निर्णय पार्टी करेगी उसका पालन करेंगे। कुछ संदेश आप देना चाहें तो अपने कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को? नहीं, मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि इन 10 वर्षों में इतने और ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। तमाम काम महिला कल्याण से संबंधित हों, गरीब कल्याण से संबंधित हों, युवाओं से संबंधित हों, मजदूरों से संबंधित हों, या तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, हम उन तमाम विकास योजनाओं को लेकर के और जनता के बीच में जाएं। भगवान राम लला का मंदिर भी अयोध्या में बना है, धारा 370 भी हटी है, CAA वो उसके विधेयक बन गया है, उत्तराखंड में UCC बन गया है। इन तमाम विषयों को लेकर के ये हम लोग जनता के बीच में जाएं, उपलब्धियों को बताएं और जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार प्रचंड बहुमत से जीत कर आए, इसके लिए सब कार्यकर्ता जुटे। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, उत्तराखंड से जुड़ा रहेगा। 5 सीटें हैं, कितनी सीट भाजपा जीत रही है और अगर जीत रही है तो किस मार्जिन से? भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और आगे भी जीतेगी। पहले से अधिक मत प्रतिशत ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, जिनका मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार तिवारा बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।